हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। और आज का जो ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ये हो रहा है इस समय दिन के 11 या साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो फिर मेरे मॉर्निंग के सारे काम हो गए थे। उसके बाद थोड़ा बहुत अपना मैंने मेकअप शेकअप किया। हम मेकअप तो मैं बहुत नहीं करती हूँ, बस थोड़ा सा मैंने अपने बाल सही कर लिए थे। वैसे तो मॉर्निंग में ही जो आदत होती है ना, बस एक बार ही बाल बन जाते हैं। तो जो है मैं नहा करके सबसे पहले यही कर लेती हूँ। और लेकिन बाल छोटे हैं तो बार बार खुलते रहते हैं, इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा अभी अच्छे से बांध लिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ किचन में, क्योंकि आज मुझे करनी थी किचन की क्लीनिंग। और टाइम इस समय 12:20 की घड़ी दिखा रही है, लेकिन बज रहे होंगे इस समय 12:05 हो रहा होगा। और मॉर्निंग के काम जो है जल्दी से करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे जो है आज सोचा कि यहाँ पे जो है अलमारी रखी है ना, इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है यही बिखरती है। और जो सारा सामान रहता है ना किचन का, थोड़ा बहुत जो है वो इसमें भी रहता है, और इसके ऊपर भी जो है ना, सामान के ऊपर सामान जो है रखे रहता है। कभी मैं रख देती हूँ या कभी बच्चे रख देते, तो इस तरीके से ना ऊपर वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा भर जाता है। तो कब से मुझे ये था कि मतलब मुझे इसकी क्लीनिंग करनी है। और ये अलमारी जो है ना, वैसे तो ये मतलब वो टीवी ट्रॉली थी, तो इसकी हमने मतलब अलमारी बना ली। तो इसका यूज़ मैंने इस तरीके से किचन के कामों में ले लिया। और पहले से होता था ना, जब पुरानी अलमारियाँ बनती थी तो जाली वाली बनती थी, जब पहले बनाते थे उसमें सामान रखते थे। तो फिर ये खाली पड़ी थी, तो मैंने यहाँ पे जो है, क्योंकि बच्चे बुक्स भी इसमें नहीं रख रहे थे। वैसे तो बनाया बच्चों की बुक्स रखने के लिए ही था, लेकिन फिर मैंने जो है यहाँ किचन में अपने यूज़ में ले लिया इसको। और यहाँ जो है अंदर इसकी सारी सफाई मैंने कर दिया। हल्का सा ना इसमें पेंट भी करा था, लेकिन इसमें पेंट जो है बैठ नहीं पा रहा था, तो इसलिए इसका कलर ऐसा हुआ है। और सारा सामान जो है अलमारी में से मैंने बाहर निकाल के रख दिया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो छोटा सामान होता है वो तो हम किचन में रख लेते हैं, जो किचन की कैबिनेट होती है उसमें। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ज़्यादा होती हैं, जैसे कि दालें हैं, हम लोग ज़्यादा ले लेते हैं, तो ज़्यादा दालें हो जाती हैं, कोई चीज़ ज़्यादा रहती है, तो वो जो है मैं बड़े चीज़ें बड़े डिब्बों में स्टोर करके ना यहाँ पे रख देती हूँ। और फिर यहाँ से जो है थोड़ी-थोड़ी करके ज़रूरत होती है तो लेते रहती हूँ। और यहाँ पे जो है ये बड़ा डिब्बा था, इसमें अभी होली हुई थी तो ढेर सारे पापड़ जो है ना होली के हो गए थे। तो फिर वो इधर-उधर ना बिखरते रहते हैं। इस तरीके से जैसे डिब्बे में रख दो ना, तो आराम से जो है अपना निकालते भी रहो और तलते भी रहो। क्योंकि फिर ये होता है कि अगर बाहर पड़े रहेंगे ना थैली में, तो इधर से उधर फिर वो ख़राब भी होते रहते हैं और फैलते भी रहते हैं। तो जितना भी मतलब ये सारे पापड़ वाला जो सामान था वो मैंने इसमें रख दिया है। और यहाँ पे जो ये मेथी है इसे भी मैं डिब्बे में फ़िल कर दूँगी, क्योंकि ये चीज़ें ना अब गर्मियों का टाइम आने लगा है, तो फिर इसमें जो है रख दो तो सही रहता है। और वैसे भी जब मेथी की सब्ज़ी, इसमें से सब्ज़ी भी बना सकते हैं, और अगर कसूरी मेथी की ज़रूरत है तो उसका भी यूज़ हम कर सकते हैं इस मेथी से। उसके बाद यहाँ पे जो है चने रखे हुए थे, तो ये भी ज़्यादा मात्रा में थे, तो फिर मैंने जो है इसको इसमें ये जो प्लास्टिक की बाल्टी है इसमें मैंने रख दिया है। तो बस उसके बाद जो है इस तरीके से जो ज़्यादा सामान होता है ना वो मैंने यहाँ रख दिया है, क्योंकि चने अभी मेरे उधर भी रखे थे, जो छोटे वाले डिब्बे होते हैं, जो 1 किलो वाले होते हैं, तो वो मैं इधर किचन कैबिनेट में रखती हूँ। और जो ज़्यादा सामान मेरे पास रहता है वो मैं यहाँ रखती हूँ। तो इस तरीके से जो एक बार मतलब ना ये 15 दिन में या 20-25 दिन में मतलब इस अलमारी की क्लीनिंग मैं करते रहती हूँ, क्योंकि इससे ये होता है ना, चीज़ें हमें पता रहती हैं कि हमारे घर में कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी नहीं है। तो इस बीच यहाँ पे जो है लंच का टाइम भी हो गया था, तो फिर मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे और दाल तो सुबह बना के रख दी थी। क्योंकि जब इस तरीके का मैं कोई काम करती हूँ ना किचन वाला, तो पहले मैं ना खाना ही बना देती हूँ, क्योंकि फिर बीच में ना मन नहीं करता है खाना बनाने का। ऐसा होता है कि किसी काम में लगे रहो तो उसे करते ही रहो। बस उसके बाद जो है यहाँ पे जो भी सामान था वो मैंने सारा इसमें रख दिया है अलमारी में, क्योंकि एक-एक चीज़ देख-देख करके मैंने रखी है। और कुछ सामान जैसे मैदा या कोई चीज़ें, सूजी, मैदा, इस तरीके की चीज़ें, जैसे आटा भी मल्टीग्रेन आटा या जाड़ों में जो आटा आया था जैसे बाजरे का आटा, तो वो सब चीज़ें जो है ना मैंने सामने पे ही रख दी हैं, क्योंकि अगर पीछे रखूँगी ना तो वो चीज़ें पीछे चली जाएँगी और फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो बस मैंने उन्हें आँखों के सामने रख दिया है अभी, और बाकी मैं जो है गेहूँ के आटे में मिला दूँगी सारा। मिलाने के बाद ये होता है ना, फिर आटा जो है निपट भी जाएगा, क्योंकि फिर ये होता है कि वो आटा ऐसे ही रखे रह जाएगा, नहीं तो फिर अब जाड़ों में तो टाइम है आने में। तो उसके बाद फिर जो है इतना काम करने के बाद, लंच करने के बाद, फिर मैं जो है शाम का ही मैंने सीधे वीडियो शूट करा है। तो मैं वॉक पे चली गई थी, उसके बाद फिर मैं वॉक से आई, तो यहाँ पे जो है फिर शाम के खाने की तैयारी थी। तो लौकी जो है वो मैंने कुकर में यहाँ बॉयल करने के लिए रख दी है। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं बना रही हूँ सिवई, क्योंकि बच्चों को भी सिवई खानी थी।
सेवई बनाने से पहले मैंने थोड़ी-सी यहाँ पे गैस जो है वो साफ़ कर ली थी, क्योंकि थोड़ा-सा ख़राब हो रही थी। उसमें अदरक कसा था ना, दिन में बच्चों ने चाय बनाई थी, तो फिर वो बच्चे अगर चाय बनाते हैं तो अदरक कसते हैं ना, तो ये अदरक जो है वो जम जाता है फिर अगर गैस पे पड़ता है तो। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा घी ले लिया है और सेवई ले ली है, तो इस समय जो है अभी मैं सेवई बना रही हूँ। रात को इस समय हमारा डिनर का टाइम हो रहा है और ये भी बन रहा है, तो एक मीठा हो गया। और इस समय बच्चों का मन था इसलिए मैंने बना दिया है। और बच्चे आजकल गर्मियों में ना दूध भी कम पीते हैं, तो बस इस तरीके से जो है बच्चों को दूध भी मिल जाता है। और बाकी तो मैं दही भी जमा देती हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है कि ज़रूरी से मतलब अगर दूध देना है तो दूध ही, क्योंकि जो दूध बच्चे पिएंगे ना उसी दूध की फिर मैंने सेवई बना दी थी। और बस यहाँ पे जो है सेवई मैंने बना के तैयार कर दी है। उसके बाद इसी वाली कढ़ाई में जो है मैं सब्ज़ी भी छौंक दूँगी। तो उसके बाद क्योंकि मुझे करनी है किचन की क्लीनिंग, क्योंकि दिन में पूरी नहीं हो पाई थी, मुझे यहाँ कैबिनेट की भी सफाई करनी थी। और वैसे भी अब नवरात्रियाँ आ रही है ना, त्यौहार आ रहा है, तो त्यौहार से पहले जो है किचन साफ़ कर लो ना तो सही रहता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ दही वाली लौकी आज, और दिन की जो मसूर की दाल है ना थोड़ी-सी बची थी, तो मैंने हींग जीरा ले लिया है, साथ ही थोड़ा-सा कश्मीरी मिर्ची डाल दी और लौकी इसमें डाल दी है। तो लौकी की सब्ज़ी मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, प्याज़ लहसुन कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि इस तरीके से ना काफ़ी अच्छी लगती है, और मसाले भी बहुत हल्के से रखती हूँ मैं इसमें। बस उसके बाद इस तरीके से अच्छी सी लौकी तो हमारी खैर गल गई थी। तो लौकी वैसे मैं ऐसे ही बनाती हूँ, लेकिन ये थोड़ा-सा ना वो लग रही थी, हार्ड लग रही थी, दाने से इसमें दिख रहे थे। तो बस इसमें मैं दही बाद में डालूँगी, अभी तो मैंने बना के रख दी है, और जब ये थोड़ा-सा ठंडी हो जाएगी, उसके बाद जब हम खाएँगे तो उस समय मैं दही मिलाऊँगी, नहीं तो फिर दही ना फट जाता है। तो बस इतना टाइम मुझे जो है अभी मिला है कि मैं अपनी जो किचन कैबिनेट है ना, इनको भी अच्छे से साफ़ कर लूँ। तो उससे पहले मैंने सारा सामान यहाँ पे निकाल के रख दिया है। तो किचन की सफाई के लिए मैं ऐसा कुछ टाइम नहीं देखती हूँ कि सुबह, दिन या शाम, मतलब जब मुझे टाइम मिलता है। और शाम के टाइम पे ना मुझे क्लीनिंग करना मतलब बहुत अच्छा लगता है, मन लगता है। और दिन के टाइम पे ये होता है, सुबह के बहुत सारे काम हो जाते हैं ना, तो फिर मतलब थोड़ा-सा आलस सा आने लगता है। और इस समय ये रहता है, घूम के भी आते हैं, माइंड फ्रेश रहता है और काम करने का मन भी मतलब करता है। तो ज़्यादातर मेरे काम इस तरीके से शाम को भी मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो है पेपर मुझे बस चेंज करने थे इसके, क्योंकि मैं मतलब सफाई करते रहो ना तो फिर किचन उतनी ज़्यादा गंदी भी नहीं रहती है। और यहाँ पे जो सारे बर्तन हैं ये भी मैंने हटा दिया। अभी कुछ दिन पहले, 15 से 20 दिन पहले मैंने यहाँ पे पेपर बिछाए थे। तो वैसे तो मैं मैट भी ले सकती हूँ, लेकिन मुझे ये पेपर ना सबसे ज़्यादा सही लगते हैं। बस इन्हें बिछाओ और ये गंदे हो जाते हैं तो उसके बाद हटा दो। वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं रहती है पेपर बिछाने की, लेकिन ये होता है ना कभी कभी कुछ मतलब जैसे गीले बर्तन होते हैं या बच्चे डाल देते हैं, या हमसे ही कभी हो जाता है, तो ये पेपर रहता है तो नीचे ना जंग नहीं लगता है, इसलिए जो है मैं पेपर इसमें बिछाती हूँ। और उसके बाद मैंने 2 कैबिनेट देखिए साफ़ कर दिए, और कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुश्किल से मतलब मुझे आधा घंटा इसमें लगा होगा। और आधे घंटे में जो है मेरी किचन भी क्लीन हो गई है। और बस इस तरीके से जो है यहाँ के मैंने पेपर हटा दिए और नए वाले बिछा दिए हैं, और जो बर्तन हैं वो भी मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। इसके बाद मैं कॉलिन से बाहर भी सफाई करते जा रही हूँ, जो कैबिनेट में साफ़ कर रही हूँ उसके बाहर से भी उसे बस मैं ना साफ़ करते जा रही हूँ, जिससे कि एक साथ ही सारी सफाई हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो बर्तन है ना थोड़ा-सा टेढ़े-मेढ़े से हो गए हैं, क्योंकि दिन में जैसे कभी कोई चीज़ निकालते हैं या कुछ भी होता है ना जल्दीबाजी में, जैसे बर्तन निकलते हैं तो फिर वो टेढ़े-मेढ़े से हो ही जाते हैं। तो बस उन्हें भी मैंने अच्छे से अरेंज करके रख दिया है, और जो फालतू वाले बर्तन थे वो भी मैंने हटा दिए। मुझे लग रहा था 1-2 बर्तन कि जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इस तरीके से अगर मुझे किसी बर्तन की ज़रूरत नहीं होती है ना, मैं तुरंत हटा देती हूँ। नहीं तो फिर ये होता है नए बर्तन भी रखो, पुराने भी रखो ना, तो किचन बहुत ज़्यादा मतलब मैसी सी हो जाती है, उतनी जगह भी नहीं मिल पाती है। और यहाँ पे जो है सारे जो भी मैं यहाँ पे अपने ये सामान रखती हूँ, सारे स्पैचुला जो रखती हूँ, तो वो भी मैं यहाँ पे जो है सब इस समय हटा रही हूँ। और उसके बाद जो पेपर था वो भी मैंने हटा दिया है, और काफ़ी मैंने मतलब अच्छे से, और बिल्कुल भी आप देखिए कितने साफ़ लग रहे हैं, क्योंकि एक मतलब इस तरीके से बीच-बीच में करते रहो ना, तो किचन हमारी साफ़ रहती है। बस पेपर बिछाने के बाद जो ये वुडन वाले हैं ये मैंने अलग से रख दिए हैं। उसके बाद जिन-जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत रहती है तो उन्हें मैं यहाँ पे रखती हूँ, और जिनकी मुझे ज़रूरत कम लगती है उन्हें मैं पीछे की तरफ रख देती हूँ। तो ये वाली कैबिनेट भी हमारी साफ़ हो गई है। उसके बाद आई है नीचे की बारी, और यहाँ पे जो है मैं ना टिफ़िन रखती हूँ, जैसे कि कभी सब्ज़ी बचती है या कभी कोई चीज़ होती है, तो टिफ़िन की ज़रूरत हर समय किचन में जो है ना पड़ते रहती है। तो जो ये प्लेट वाला है ना, इसके किनारे जो है थोड़ा-सा जगह बची थी, तो यहाँ फिर मैंने सोचा कि टिफ़िन जो है फ़िक्स आ जाएँगे, तो फिर बस वही वाले मैंने यहाँ पे रखे हैं, और बाकी इधर जो है प्लेट वाला तो साफ़ था। तो वो तो ऐसा बिखरने का मतलब नहीं होता, क्योंकि अपनी-अपनी जगह पे फ़िक्स रहती हैं वो। बस इस तरीके से जो है मैंने अभी सारे पेपर यहाँ से हटा दिए हैं, और बाकी जो सिंक एरिया है उसको मैं करूँगी सुबह। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना कि कुछ बर्तन मैंने किनारे पे रखे हैं छाँट करके, क्योंकि इन बर्तनों की ज़रूरत मुझे ना बहुत कम से कम पड़ती है। जैसे बड़े-बड़े डेग होते हैं या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी ज़रूरत कम पड़ती है, तो फिर यहाँ पे जो मैंने सिंक के बगल में कैबिनेट बनाई है, इन्हें मैं वहाँ रख दूँगी।
और किचन का सामान आप अगर कैटेगरी वाइज़ अलग-अलग रखते हैं ना, तो किचन जो है हमारी हमेशा सही रहती है, नीट एंड क्लीन रहती है। और दूसरा ये रहता है कि कभी भी हमारी किचन जो है फैलती नहीं है, तो जो सामान जहाँ का है उसको वहीं रखें। तो इस तरीके से जो है बड़ी किचन हो चाहे छोटी किचन हो, हमेशा आपकी किचन जो है ना व्यवस्थित रहेगी और साफ़-सुथरी सी रहेगी, किचन में काम करने का मन भी लगे रहेगा। तो 9:15 बजे का टाइम इस समय हो गया है, क्योंकि कल छुट्टी है, तो मुझे आज काम करने में थोड़ा-सा लेट हो भी गया है। तो वैसे तो हम लोग मतलब पौने 9 बजे तक 9 बजे तक डिनर कर लेते हैं, आज 15 मिनट मुझे लेट हो गया है ये सब काम करने में, क्योंकि ये काम करना भी बहुत ज़रूरी था ना। और फिर त्योहार आ रहे थे, नवरात्रि आ रही थी, तो इसलिए जो है मैंने किचन की अच्छे से सफाई कर दी है। और किचन की सफाई करने में मुझे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ऊपर की सफाई मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही करी थी। तो उसके बाद जो है बस ये कैबिनेट है, इनके पेपर मुझे यहाँ पे चेंज करने थे। बस उसके बाद जो है अब बना लेते हैं गरमा-गरम से रोटियाँ। लौकी में मैंने दही डाल दिया है। थोड़ा-सा लौकी की सब्ज़ी गरम करी, उसके बाद दही डाल दिया और डिनर हमारा हो गया है। डिनर करने के बाद फिर मैं आ गई थी इधर कमरे में, थोड़ा बहुत जो ये कपड़े थे, इनको मैं यहाँ पे फ़ोल्ड करके रख देती हूँ और यहाँ पे चल रहा है सीरियल। तो वीर हनुमान आजकल हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि जो ये दक्षु लगा लेता है सीरियल, वही हम भी देखते हैं। और सीमांश तो ख़ैर कम ही देखता है, बस इसने लगाया था तो आजकल मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो 2-3 दिन से मैं भी देख रही हूँ ये वाला सीरियल, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस उसके बाद जो है यहाँ का काम भी मेरा हो गया था, सब सामान अपनी-अपनी जगह पे व्यवस्थित हो गया है और सुबह के टाइम पे फिर ज़्यादा मुझे टाइम भी नहीं लगेगा। क्योंकि शाम को अगर सब चीज़ें सही करके रख दो ना, झाड़ू लगाने में देर भी नहीं लगती है सुबह। बस उसके बाद जो है फिर किचन मैं आपको दिखा देती हूँ, तो इस तरीके से साफ़-सुथरी सी किचन। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो किसी वजह से पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो मैं मिलूँगी आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।